की वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 और उसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, और एक इसमें एग्जाम्पल शामिल है। ओके जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये थ्योरम बेसिकली है क्या। स्टूडेंट, जो पाइथागोरस था इसका ज्योमेट्री के ऊपर बड़ा काम है और इसने कहा कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, अब स्टूडेंट राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है? उसने कहा जी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो बेस होती है और जो परपेंडिकुलर होता है, इसको हम बेस कह सकते हैं, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो स्लैंट हाइट होगी ये हाइपोटेन्यूज होगा। अगर आपको ना पता चले तो सबसे बड़ी जो लेंथ होती है ना स्टूडेंट्स, वो हाइपोटेन्यूज होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा ना, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो ये 4 है। ठीक है, मैंने इसको इंचेस में लिया है, और जब मैं इसको मेजर करूंगा ना ये लेंथ को, तो स्टूडेंट इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली इसको फाइंड करते हैं जी। पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली क्या होगा, इसकी जो लेंथ है वो होगी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9, तो 16 प्लस 9 कितना रहेगा 25। इधर क्योंकि h का स्क्वायर है तो हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। ओके, तो जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर से क्या रहेगा, कैंसिल। ओके, तो हमारे पास जो इसकी हाइट है ना हाइपोटेन्यूज की, वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 5। ओके, अब इसको हम मेजर करते हैं और अभी स्केल से मैं इसकी लेंथ मेजर करूंगा। ठीक है, ये को हवा में बाद नहीं पाइथागोरस ने की, और देख लो ये लेंथ इसकी 5 है। ओके, अब ये एक मैंने ना रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की ये साइड अगर एक लेंथ 3 है दूसरी 4 है तो थर्ड क्या होगी 5। अब इसको ना बढ़ाते जाओ, कैसे बढ़ाएंगे आप? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 आर 6, 4 2 आर 8 और 5 2 आर 10। आप मेजर करके चेक कर लेना लेंथ इतनी है। अब इसका ट्रिपल कर दो, 3 का ट्रिपल 9, 4 का ट्रिपल 12 और 5 का ट्रिपल 15। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। आप इसको 4 टाइम कर दो, 4 3 12, 4 4 16 और 5 5 सॉरी हम इसको कर रहे हैं 4 टाइम, तो ये 20 आए और ये बाकी लेंथ 20 होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं। अब आपको एक बात आपके ज़हन में आ रही है कि सर ने ये पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज किया है। तो बेटा ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है ना, इसमें हमने ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, आप ज्यादा बेहतर है कि इसको स्केल से ड्रॉ करें तो बहुत बेस्ट आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम नंबर लाइन को स्केल से ड्रॉ कर लेंगे जी। अब यहाँ पे आप रख लें जी, इसको आप 0 कह दें, लेंथ हमारे पास 0 है, ये मैंने 1 कह दिया इसको, ये हमारे पास 2 है, इधर भी उतने डिस्टेंस पे हम लेंथ ले लेते हैं। ओके, तो हमने इसको नेम दे दिया, ये बेसिकली हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है। इधर होगा -1 और इधर क्या होगा -2। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, ये हमने जो 1 लेंथ ली है ना, इसके ऊपर भी हमने उतनी लेंथ एक मार्क करनी है। ओके, और मार्क कैसे करेंगे, राइट एंगल बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से कंबाइन करना है। ओके, जब इसको हम 0 से कंबाइन करेंगे ना, तो बेसिकली ये हमारी लेंथ कितनी होगी? ठीक है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगी, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ये बेस थी, ये 1 हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये भी 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1, और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बेसिकली ये किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, कंपास यूज करनी है। ठीक है स्टूडेंट, कंपास में आपने लेड पेंसिल भी यूज कर सकते हो, मैंने लेड पेंसिल नहीं, मैंने दूसरी पेंसिल यूज की है। तो अभी मैंने इसको यहाँ से मेजर करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मेजर करूंगा जी। अब ये जो लेंथ है हमारे पास एग्जैक्ट कितनी होगी, ये होगी बेसिकली स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको मैंने यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। ओके, इसको मैं डॉटर लाइन से ड्रॉ करूंगा। अब जहां पे ये नंबर लाइन को मार्क कर रही है, देखो ये हमारे पास फिर कितना होगा, स्क्वायर रूट 2, क्योंकि ये भी लेंथ हमारे पास कितनी है, स्क्वायर रूट 2 है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल जो है ना, ये क्योंकि इससे रेलिवेंट है तो ये पहले हम कर लेते हैं। ठीक है जी, अब इस एग्जाम्पल में लिखा है स्क्वायर रूट 5। इसको कैसे करेंगे, एक साइड हम 2 ले लेंगे और एक साइड क्या ले लेंगे 1। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 1, तो ये स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने इसको शो कर रहे हैं नंबर लाइन पे। तो स्टूडेंट इसमें भी हम क्या करेंगे,
वही मेथड यूज करेंगे जो हमने ऊपर यूज किया है। अब इसमें हमने क्या करना है, एक लेंथ हमने लेनी है कितनी 2 और एक लेंथ हमने कितनी लेनी है 1। ओके, तो ये मैं इंचेस वाली साइड भी यूज कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर वाली ली है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ जी। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे 0 कह दिया। ओके, तो इस पॉइंट को मैंने कह दिया 1, इस पॉइंट को मैंने कह दिया 2, इस पॉइंट को मैंने कह दिया 3। ठीक है, लेंथ थोड़ी सी मैं बड़ी ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आ रही। ओके, तो ये पॉइंट मैंने 0 लिया, इसको मैंने 1 कहा, इसको मैंने 2 कहा, ये हमारे पास 3 होगा। ओके, इस तरह इधर क्या होगा -1 और -2। अब 2 के ऊपर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, और लेंथ मैंने कितनी यूज करनी है 1। ओके, तो मैं यहाँ पे लेंथ लूंगा 1, मैंने 2 सेंटीमीटर को 1 की इक्वल लिया हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये हमारे पास लेंथ होगी 1। ओके, अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ से 0 से मिलाना है स्केल से जी। मैंने इसको 0 से मिला दिया। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास लेंथ होगी ना बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये कितनी होगी, ये होगी √5। ओके, अब मैंने क्या करना है, कंपास को ओपन करना है। कंपास कितनी ओपन करूंगा मैं, √5 की, जितनी ये लेंथ है √5 की लेंथ की ओपन में ये कंपास ओपन कर दी मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां से रख के एक आर्क ड्रा करूंगा जिसका रेडियस कितना होगा √5 के इक्वल। तो स्टूडेंट ये जो हमारा नंबर होगा ये कितना होगा √5। तो ये हमारा नंबर लाइन भी शो हो गया जी स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे √2 को। ओके, आप यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पर, वैसे मैं आपको बता दूं कि √8 को भी आप ड्रा कर सकते हो। ठीक है, 8 कैसे होगा, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ओके, तो आप इधर भी लेंथ 2 लोगे, ऊपर भी 2 लोगे, तो आप इस तरह 8 को भी ड्रा कर सकते हो, इस तरह और भी ड्रा कर सकती है। लेकिन अभी हम करेंगे इस तरह, आप 10 को भी ड्रा कर सकते हो। 10 क्या होगा, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, एक साइड आप 3 ले लोगे और एक 1 ले लोगे। अभी मैं यहाँ पे ड्रा करने लगा हूँ √3। स्टूडेंट जो √3 है ना, इसमें थोड़ा सा इशू है। अब देखो, एक लेंथ तो हम 1 लेंगे, एक लेंथ मैंने ले ली यहाँ पे 1। जब तक मैं यहाँ पे √2 न लूंगा तो तब तक ये √1 के इक्वल नहीं आएगा और 3 के इक्वल नहीं आएगा। कैसे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 1, तो ये √3 हमारा 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब आपने √3 को ड्रा करना है ना, तो पहले आपको क्या ड्रा करना पड़ेगा, √2। ओके, तो ये देखो, पहले आप √2 ड्रा कर चुके हो, तो वो हम पहले √2 ड्रा कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्केल से ड्रा करना है इसको। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ की। ओके, इसको मैंने 0 कह दिया, ये पॉइंट मेरा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इधर भी मैं पॉइंट लगा लेता हूँ 1 -1, ये नंबर लाइन आगे भी जा रही है। ओके, ये मेरे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 और ये -2 है। अब इसमें आप क्या करेंगे, अब इसमें आप करेंगे पहले √2 ड्रा। ठीक है जी, तो √2 के लिए हमने क्या करना था, एक लेंथ लेनी थी 1। ओके, तो यहाँ पे मैं लेंथ 1 ड्रॉ कर लेता हूँ और राइट एंगल बनानी है आपने। ओके, तो ये मैंने लेंथ 1 ले। ओके, पहले मैं इसको ड्रा करूंगा √2 के इक्वल, जी लेंथ हमारे पास √2 के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने √2 कह दिया इसको, ये हमारे पास 1 है। अब देखो, एक लेंथ आपने 1 लेनी है, अब इसके ऊपर आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, इसके ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है ठीक, और वो कैसे ड्रा करेंगे आप, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मार्कर डिफरेंट यूज कर लेता हूँ जी। तो मैंने यहाँ पे लेंथ ले ली 1। ओके, अब इसको जब मैं यहाँ से कंबाइन करूंगा ना, तो ये एग्जैक्ट कितना होगा, √3 होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये हमारे पास √3 है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे आप, पहले √2 को ड्रा करेंगे, हमने पहले ड्रा किया हुआ है, तो पहले हम √2 ड्रा करेंगे, नंबर लाइन पे शो करेंगे कि ये √2 है, कि ये डॉटर लाइन शो की जाती है। अब क्या करेंगे, √3 की लेंथ हम ओपन करेंगे कंपास से। ओके, और इसको भी हम यहाँ से ड्रा कर देंगे। बच्चों, जब तक आप इसको प्रैक्टिकली नहीं करोगे ना, तो ये आपको √3 जो है ना वो समझ नहीं आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास है √2 और ये जो लाइन है ये कितनी होगी, √3 होगी जी स्टूडेंट्स। तो आज हमने सीखा कि जो इरेशनल नंबर्स है ना, उनको हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम रैशनल नंबर को ड्रॉ करेंगे। इसके लिए आपने इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम